जय माता जी मित्रों। आज हम बात करेंगे जाला क्षत्रियों के इतिहास के बारे में। उनका मूल निवास कीर्तिगढ़ था। ऋषि मार्कंड पर से इस वंश का प्राचीन नाम मकवाणा था। कालांतर में मकवाणों को झाला कहा जाने लगा। मरमरा माता जी मकवानों की कुल देवी थी और आदिमाता या शक्ति माता को जाला वंशज कुल देवी के रूप में पूजते हैं। हरपाल देव जी अणहिलवाड़ पाटन के राजा कर्णदेव सोलंकी के संबंधी थे और अणहिलवाड़ पाटन के मंत्रिमंडल में उनका बहुत बड़ा स्थान था। उस समय पाटन में बाबरोभूत नाम का एक बड़वाखोर था जो पाटन की प्रजा को बहुत सता रहा था। हरपाल देव जी ने बाबरोभूत को हराने का बीड़ा उठाया और उनको हराकर हरपाल देव जी ने उसे मित्र बना लिया। हरपाल देव जी का विवाह कर्णदेव सोलंकी की राजकुमारी शक्ति देवी के साथ हुआ। राजकुमारी शक्ति देवी और बाबरोभूत ने सिर्फ एक ही रात्रि में 2300 से अधिक गांव जीत लिए थे। हालांकि 500 गांव राजा कर्णदेव सोलंकी को वापस दे दिए गए थे। हरपाल देव जी ने पाटड़ी में बहुत बड़ा किला बनवाया और वहां पे शासन करने लगे। मकवाणा से झाला। एक दिन हरपाल देव जी के राजकुमार पाटड़ी के परिसर में खेल रहे थे। उस समय हस्तिशाला से एक पागल हाथी पाटड़ी के परिसर में आ पहुंचा और जब वो हाथी राजकुमारों की तरफ बढ़ता है तब माता शक्ति देवी महल के झरोखे से अपने हाथ को लंबा कर कुंवरों को बचा लेती है। शक्ति माँ कुंवरों को पकड़कर बचा लेती है। गुजराती में पकड़ने को झालना कहते हैं। इस कारण हरपाल देव जी के वंशज झाला कहलाए। शक्ति माँ के वचन के अनुसार उनका वास्तविक स्वरूप सामने आ जाएगा तो वो समाधि ले लेगी। बाद में माता शक्ति धामा गांव में चैत्र तेरस के दिन समाधि ले लेती है। आज भी होती है बाबराभूत की पूजा। जी हाँ, हलवद के बाहर श्मशान में भवानी भूतेश्वर का मंदिर है जिसमें बाबराभूत की मस्तक प्रतिमा विद्यमान है जिसकी पूजा होती है। नवानगर के जाडेजा की पदवी जाम थी। जूनागढ़ के चुड़ासमा की पदवी रा थी। ठीक उसी तरह पाटवी के झाला राजुओं की पदवी जलेश्वर थी। हरपाल देव जी के 3 पुत्र और एक पुत्री थी। उनकी पुत्री का नाम उमादे था जिन्होंने शक्ति माँ के साथ ही धामा में समाधि ले ली थी। 3 पुत्रों में से सोडा जी पाटड़ी के दूसरे झल्लेश्वर बने। मांगू जी ने गढ़जाम्बू में गद्दी संभाली और शेखरा जी ने सच्चाणा वडोदरा में गद्दी संभाली। ये झालावाड़ का राज चिन्ह है जिसे शक्ति ध्वज भी कहा जाता है। हरपाल देव जी ने पाटड़ी राज्य की स्थापना की थी। उनके वंशजों ने हलवद, धांगध्रा, लींबड़ी, वढवाण, वांकानेर, लखतर, सायला, चूड़ा, राजस्थान में झालावाड़, बड़ी सादड़ी जैसे बड़े राज्यों की स्थापना की थी। पाटड़ी के राजा अर्जुन देव जी थे। उन्हें द्वारकादास जी के नाम से भी पहचाना जाता है। उनका विवाह आरंभड़ा की राठौड़ वाडी रानी के साथ हुआ था। विवाह की शुभ रात्रि के दिन वचनबद्ध अर्जुन देव जी ने टीका के जगत मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था और साथ ही में आरंभड़ा की राठौड़ वाडी रानी ने जगत मंदिर के 3 तल पर शक्ति देवी की प्रतिष्ठा की थी। राजस्थान के जाला खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा घायल हो गए थे तब जाला अज्जा जी ने राणा सांगा का छत्र धारण कर राजपूत सेना का नेतृत्व किया था और युद्ध में लड़ते हुए उन्होंने वीरगति प्राप्त की थी। हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप जी का घोड़ा चेतक घायल हुआ था उस समय जाला मानसी जी ने महाराणा प्रताप का छत्र धारण कर राजपूत सेना का नेतृत्व कर अपने प्राणों का बलिदान दिया था। इस तरह लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे सिन्हाजी जाला ने बहादुर शाह के साथ युद्ध के समय
असाजी जाला ने रामपुर के युद्ध के समय, सुल्तान जी ने सूरजपुर के युद्ध के समय, डेडा जी ने जहांगीर के साथ युद्ध के समय और हरिदास जी ने गुर्दा के युद्ध के समय मेवाड़ के झालाओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। इस बात को लेकर एक कहावत भी प्रचलित है, मेवाड़ के फरते झालावाड़ की वाड़। कंकावटी युद्ध, कुआनो कहर। एक समय दिल्ली सल्तनत ने झालाओं के कंकावटी राज्य पर चढ़ाई की थी। उस युद्ध में जाने से पहले राजा वाघोजी झाला ने अपने राज्य के लोगों को कहा था कि युद्ध में जब मैं वीर गति को प्राप्त करूं तो इस विजय ध्वज को गिरा देना। इस युद्ध में वाघोजी एक से एक दुश्मनों से लड़कर जीत रहे थे। तभी अचानक राज के चाकर को प्यास लगती है और वो चाकर ध्वज को वृक्ष की सहायता पर रखता है। हालांकि हवा की तेज गति से ध्वज गिर जाता है और ये देखकर कंकावटी की सभी रानियों ने कुएं में जोहर कर लिया। जिसके बाद राजा कंकावटी के गढ़ में वापस आते हैं, तब उनको पता चलता है कि सभी रानियों ने जोहर कर लिया और वे खुद भी कुएं में अपने प्राणों को त्याग देते हैं। वर्तमान समय में यह स्थल गुजरात के धांगध्रा शहर के नजीक है। आज भी इस जगह पर उस वीरांगना एवं राजा के स्मारक उस गौरवशाली इतिहास का गवाह है। राय सिंह जी की हथेली। अपने मजबूत और कदावर शरीर के लिए दिल्ली में राजा राय सिंह झाला प्रसिद्ध थे। राय सिंह जी को गुजरात से गोसाई साधु अपने साथ दिल्ली लाए थे। एक समय पर जब एक पागल हाथी राय सिंह जी की ओर दौड़ा आ रहा था, तब राय सिंह जी ने केवल अपने हथेली से हाथी पर वार किया तो वो हाथी वहाँ से भाग उठता है। उनके बारे में एक कविता भी प्रचलित है। हाथी ऊपर हाथ पड़ता राय सिंह रो, सात अणे दिल साथ दिल्ली आखी डगमगी। राय सिंह जी की लोकप्रियता को देखकर एक बार अकबर ने दिल्ली के मुगल दरबार में उनको आमंत्रण दिया। तब वहाँ के एक पहलवान ने राय सिंह जी का उपवास किया और मल्ल युद्ध के लिए ललकार। राय सिंह जी झाला ने इस चुनौती का स्वीकार कर लिया और मल्ल युद्ध के समय जोरदार छलांग लगाकर एक ही पंजे में उस पहलवान को जमींदोज कर दिया। यह थी राय सिंह जी झाला की हथेली की ताकत।